बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि बुशरा बीबी की एक इंटरनेशनल सतह के ऊपर बेइज्जती हुई है। अगर महसूस की जाए तो भाई बेइज्जती तो निक्की जी गल तो बंदा महसूस कर लेंदा, मगर इंटरनेशनल हो गई है। ये सारा इशू क्या है, किसने की है, कैसे हुई है, वाकया क्या हाँ का है, कब हुई है, इस तफसीलात से मैं आपको आगाह करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि कल रात से एक इशू जो है वो चल रहा है, पाकिस्तान के ट्विटर ट्रेंडिंग के ऊपर आ रहा है और बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर उसको उछाला जा रहा है। उसमें मरीम नवाज साहबा भी अब जो हैं वो एंटर हो गई हैं। उसमें बड़े बड़े लोग जो हैं वो अपनी एंट्री डाल रहे हैं और एक नॉन इशू को इशू बनाकर पेश किया जा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती कि इस तरह के नॉन इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू करके क्या हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान की सोसाइटी को कितना इन्होंने वो क्या कहते हैं इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाना है, मेरी समझ से ये बात बाहर है। इसमें मेरा ख्याल है कि दोनों जो साइड्स हैं, दोनों धिरां जड़ियां ने वो बाकायदा तौर पर गलत हैं। और मेरा अपना ये ख्याल है, मैं आपके सामने सारे हकायक एक एक करके रख देता हूँ। फैसला जाहिर है कि आप करें, अवाम करें। मैं आई एम नो बॉडी कि मैं कहूँ कि फलाना गलत है, फलाना ठीक है। मैं सिर्फ आपके सामने हकायक रखने लगा हूँ। हकीकत नंबर 1 या अमर वाक़या नंबर 1 ये है कि पीटीआई के ऑफिशियल एक ट्विटर अकाउंट के ऊपर से एक ट्वीट होता है जिसमें ये कहा जाता है कि जनाब इमरान अहमद खान नियाजी जो हैं उनकी साथ बड़ा जुल्म हो गया भाई, और हम जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहे हैं और हमने मिस्टर जॉफरी रॉबर्टसन जो हैं उनको वो कर लिया, अपना वकील कर लिया। ठीक हो गया जनाब। अच्छा जी, एक ये हकीकत नंबर 1 ये। उसके बाद जनाब हकीकत नंबर 2 सामने आती है और वो ये है कि जनाब जो अता तारड़ साहब हैं मुस्लिम लीग नून वाले, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कहते हैं कि हुजूर बात ये है कि ये जो आपने वकील कर लिया है जाफरी रॉबर्टसन, ये तो वो उस मलून का वकील है। मैं उस मलून का नाम नहीं लेना चाहता, मैं सच्ची बात आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, मैं क्यों भाई ये ना लेके दे खाम खा अपनी ज़बान के ऊपर वो नाम लेकर, मैं नहीं लेना चाहता उसका नाम। बहरहाल वो उसका वकील है। तो ये देखिए जी, ये तो उन लोगों के साथ मिले हुए हैं जो उस मलून के हमायती हैं। और फिर वो एक पूरा जो है ना उन्होंने अपना बयानिया बिल्ड किया। उसके ऊपर जनाब टकावी जड़ी है ना फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर मुस्लिम लीग नून के लोग चढ़ गए और जनाब इधरों उधरों पीटीआई सजो खब्बे बजनियां शुरू हो गई। अब पीटीआई वालों को समझ ना आया कि असं जाइए केड़े पासे। फिर उनको रेस्क्यू करने के लिए एक साहब हैं अमाद यूसुफ साहब, ये ARY न्यूज़ के सेकंड इन कमांड है, यानी जो सलमान साहब हैं ARY के मालिक, उनके बाद अगर किसी की चल दी है तो ये भाई साहब है जिनकी चलती है। और ये भाई साहब वो भाई साहब है जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, एक बहुत लंबी काल थी, वो डॉक्टर शहबाज गिल वाली, जिसमें वो भाई फड़िया गया सी, फिर उन्होंने साह चढ़ता सी, याद है आपको। ये वो भाई साहब हैं, ये भी उस केस में गिरफ्तार हुए थे, फिर इनको छोड़ दिया गया था, साफ़ी कंसिडर करके छोड़ दिया गया था। पता नहीं अब वो साफ़ी कितने हैं, मैं तो सच्ची बात है उनको इतना नहीं जानता हूँ। मेरे से उनकी ज़िंदगी में एक सरसरी सी मुलाकात है, लाहौर प्रेस क्लब में वो तशरीफ़ लाए थे। हमारे दोस्त नईम हनीफ साहब हैं, उनके साथ वो आए थे। तब नईम हनीफ साहब जो हैं वो होते थे इधर अपना ARY में, और बस एक चाय का कप हमने पिया था इकट्ठे, और उसके बाद भाई गलब अपने काम थे अपने घर। अच्छा, फिर मैं आपसे अर्ज करूँ कि उन्होंने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जनाब ये जो साहब हैं ये UK के नंबर 1 जो वकला है उनकी फहरिस्त में इनकी वो आती है अपना कंपनी, और इन्होंने इन्हों का बड़ा नाम है बहू जी, और इनको वकील किया है इसहाक डार साहब ने, इनको वकील किया नासिर भट्ट साहब ने, इनको वकील किया जनाब मीर शकील रहमान साहब ने। ते भाई तारड़ साहब तुसी इस पासे जान दी बजाए पहले ये दसो ना जो एडे घटिया तुहाडे बंदे ने क्यों वकील किया। तो बात इस तरफ आ गई है। अच्छा, फिर मरीम नवाज शरीफ साहब आ गई और उन्होंने वही बयानिया जो है दोबारा लेकर आई, जो जाहिर है कि मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ राग़ब करता बयानिया। सच्ची बात यह है। अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो जितनी पहले उसमें स्पेस कम हो गई है गुफ्तगू करने की, वो स्पेस बहुत मुश्किल से हासिल की जाती है। उस स्पेस को मजीद स्क्वीज किया जाए और बात ही ना हो सके, बंदे यहाँ साह रुक जाए, वो बात ही ना कर सके किसी इशू के ऊपर, जो इंसान सोच रहा है वो एक्सप्रेस ही ना कर सके, तो फिर भाई ਉਹਦੇ ਤੇ जानवर की फर्क रह गया। इंसान और जानवर के अंदर ना सिर्फ एक चीज़ की फ़र्क होता है कि इंसान जो सोचता है समझता है उसको
دوسروں کو سمجھا سکتا ہے, ایکسپریس کر سکتا ہے. جانور کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوتی, اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے. بہرحال میں آپ سے گزارش کروں کہ اب جو پہلا فیکٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے عمران خان کے لیے وہ وکیل کیا, یہ فیکٹ نمبر 1 تھا. سر یہی بات متنازع ہے سب سے, اس لیے کہ عمران احمد خان نیازی تے کیڑا جرم کیڑا ہوتے ظلم ہو رہا ہے, ذرا پلیز مجھے ایسے دسو. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایسی ضمانتیں ملی ہیں اس ملک کی عدالتوں سے, جیسی ضمانتیں جو ہیں وہ یعنی سکی ماں اپنے پتر نہیں دے سکتی. ماں تو زیادہ پیار کیتا ہے پاکستان کی عدالتوں نے عمران خان کے ساتھ. جج نے کہا, یہ ہائی کورٹ کے جج کے الفاظ ہیں, اس نے کہا کہ جو کیس آپ کے وہم و گمان میں بھی ہے, خواب و خیال میں بھی ہے, وہ تو جی مرام دی ضمانت جی خبردار کس نے ہاتھ لایا. سر یہ اسی سال ہوئے ہیں یہ واقعات, ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان کو ایک کیس میں سزا ہوئی اور اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت پہ رہا کر دیا, اور اس کے باوجود کہ عمران خان نے درخواست دی کہ یہ جج جو ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, اس پہ مجھے اعتبار نہیں ہے, میرے کیس ہے دیکھے نہ لائے جان, ٹھیک ہے. اور یہ وہ کئی بار پریس کانفرنس کرے کیا بھی یعنی اپنے ویلاگ میں کیا بھی چکے تھے. اس کے باوجود ان جج صاحب نے میرٹ پہ فیصلہ دیا اور ان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا. کیا ظلم ہو رہا ہے بہو جی؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کو بدنام کیا جائے, اور بدنامی کا ہی طریقہ کار انہوں نے اپنایا. اچھا, اب ایک حقیقت یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر صرف سٹیٹس جا سکتی ہیں. 2 ریاستوں کے درمیان پھڈا ہو, مثلا پاکستان کا اور انڈیا کا پھڈا ہے جناب, وہ بغلیار ڈیم جو ہوتے, فرض کرتے میں ایک بات کر رہا ہوں, پانی کی تقسیم کا پھڈا ہے, وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا. یہاں پر ہم نے ایک جاسوس پکڑا ہوا اس کا انڈیا کا, وہ انڈیا اس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا, ٹھیک ہے. پاکستان کا کوئی ایشو ہے, پاکستان انڈیا کے خلاف یا کسی بھی ملک کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتا ہے. یہ انسانوں کے درمیان اگر معاملہ ہو, اگر ایک بندہ ملزم ہے, وہ ریاستی قوانین لاگو کر کے کاروائی کی جا رہی تھی, اس کو نہیں لے کے جایا جا سکتا. ہاں, اگر وار اگینسٹ ہیومینٹی ہوئی ہو, یعنی انسانیت کے خلاف مظالم ہو, جیسے بوسنیا میں ہوئے تھے, یاد کیجئے, اس کو لے کے جایا جا سکتا ہے, اور گئے بھی تھے, آپ کو یاد ہوگا. ایتھے پائن کیڑے یہو جے کام ہو رہے ہیں, ذرا من سمجھاؤ یہاں پہ کون سا ایسا کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ سب کو یہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک نان ایشو کو ایشو بنایا, پاکستان کو خام خواہ انہوں نے ایک رولنگ سٹون بنایا ہوا ہے. سر یار پی ٹی آئی لوگ خدا دا واسطہ جانتے ہو, تسی پتہ نہیں باہر بیٹھے ہو, تسی ایتھے بیٹھے ہو, کتھے ہو یار تسی, مطلب کوئی پاکستان کا خیال کرے یار. تسی یعنی آپ کو کوئی شرم نہیں ہے یار, کوئی حیا نہیں ہے. یہ ملک ہے ہمارا, یہ دھرتی ہماری ہے. مطلب شہباز گل نس گیا تو پاکستان سے باہر چلا گیا, اتنے باہر جا کے کہنا میں نے پاکستان کا پیار ہے, وہ نہیں آنا چاہتا نہ آئے. یہ پیار عملی طور پہ ظاہر کرو نا یار, گفتگو نال کیڑا پیار ہوتا ہے, عمل سے ظاہر کرو, بتاؤ کہ پیار ہے. یہ کیا حرکت کی ہے آپ لوگوں نے. اور ادھر دیکھو نون لیگ والے, وہ بجائے ایس دے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس گل ایشو بناؤ, انہوں نے ایک اور شے نو ایشو بنا لیا, جس کی وجہ سے یہاں پر پی ٹی آئی والوں کی جو زندگی ہیں وہ سٹیک پہ آ جائیں گی. یہی کیا تھا پی ٹی آئی والوں نے. اور احسن اقبال جو ہے نا, ان کو گولی لگی تھی, یاد کیجئے. نواز شریف کو جوتی پڑی تھی, یاد کیجئے. سلمان تصیر قتل ہوا تھا, یاد کیجئے. میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یار اپنی سیاست کے پاسے رکھو, لوگوں کے مذہبی جذبات کو مت چھیڑے یار. پتہ نہیں مریم نواز کو کنے عقل دینی, کتوں دینی ہے, کدوں آنی ہے, جان دیو بی تسی بھی اس کام تے ٹر پئے ہو یار. لوگوں کو اپنے مذہبی جذبات اور اپنی مذہبی رسومات یا جو بھی ان کے ایمان ہیں ان کے ساتھ زندہ رہنے دیں یار. آپ اس میں خام خواہ دخل اندازی مت کریں, اور اپنی سیاست کے لیے کرتے ہیں آپ یہ سارا کچھ. یہ تو بہت غلط بات ہے. تو یہ ہے جناب پاکستان کی سیاست.
ਇਹਨਾਂ ਨੇ रल मिल के, यानी एक तरफ PTI है, एक तरफ नून लीग है, और ये दावे कर रहे हैं कि असी पाकिस्तान के ਜਿਹੜੇ माशी मसाइल ने हल कर देंगे। अब आप मुझे बताएं कि कौन इनसे उम्मीद रख सकता है कि इतने गंभीर मसाइल में से ये लोग निकाल देंगे पाकिस्तान को? मुझे तो नहीं लगता निकाल सकेंगे। हो सकता है आप लोगों का ख्याल होकर निकाल लेंगे, मरियम काट लेगी पाइन, हो सकता है तो ही समझते वो काट लेगी, मगर मासरत के साथ मैं तो बड़ा हैरान हुआ इस तरह की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि यार ये आप किधर लेके जा रहे हैं मुल्क को? भाई बस कर दे। मियां नवाज शरीफ तो बड़ा लिबरल आदमी बनता है, वो तो कहता है मजहब अपना अपना, 1700 बारी उन्हें गल की थी, PTI वालों ने इसके ऊपर तनकीद का निशाना बनाया था। हुण मरियम नवाज जी है, नवाज शरीफ की धी, वो किहो जिहे बयान दे रही है या उसकी पार्टी किस तरह की गुफ्तगू कर रही है, वो देखना सोचना समझना चाहिए। बहरहाल ये एक इशू है जिस पर मैंने बात करी। दूसरा इशू जो जाहिर है कि जिसके लिए मैंने शुरू में आपसे कहा था वो ये है कि जो बुशरा बीबी है ना सर, उन्होंने एक कार्रवाई डाली थी। कार्रवाई उन्होंने ये डाली कि मैनू ना अपने दिल दे जानी इमरान खान ना बड़ा प्यार है, सच्ची गूढ़ी पक्की मोहब्बत है मेरी, और मैं उसके लिए किसी हद तक जा सकती हूँ। सर उन्होंने एक मुलाकात की, मैं आपको उस बारे में बता चुका हूँ। वो मुलाकात उन्होंने की थी, मुबारक साहब एक हैं कतर के अरबी शेख हैं, उनसे मुलाकात की थी। ये LNG का के बड़े बिजनेसमैन जो है ना दुनिया के, उनमें इनका शुमार होता है। ये पाकिस्तान आए हुए थे, इनके साथ उन्होंने मुलाकात की एक होटल की लॉबी में, बड़ी एक क्लोज डोर किस्म की मुलाकात थी। और उस मुलाकात में ये कहा गया बुशरा बीबी की तरफ से कि इमरान खान को रहा करवा दें, जिस तरह की गारंटी आप कहते हैं मैं दे देती हूँ, वो जुबान बंद रखेगा, तुसी उन्हें अपने को लै जाओ, तुसी सऊदीया लै जाओ, तुसी इन्हों इत्थों काटो, ताड़ी मेहरबानी कुछ कर लो, आपने नवाज शरीफ की मदद की, साड़ी भी करो। ठीक है, ये उनका सारी गुफ्तगू का लुबेलबाब था। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं। ये शेख साहब से इनकी मुलाकात हुई थी जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे, तो वो पाकिस्तान आए थे, और बुशरा बीबी ने इनको या इमरान खान ने इनको अपने घर बनी गाला में बहुत अच्छी एक दावत दी थी। वो तब इन्होंने बुशरा बीबी को तोहफे शोफे बड़े देते थे, कीमती है। ये होता है अमीर लोग जब मिलते हैं एक दूसरे को तो वो तोहफे शोफे देते रहते हैं। अच्छा, अब उसकी खबर आ गई मार्केट में, मैंने भी व्लॉग किया और लोगों ने भी किया, वैसे भी खबर आ गई। वो हमदुल्ला साहब ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काती थे पढ़ के। अच्छा, अब जो पता चला वो ये है कि ये जो मुबारक साहब है और कतर के जो यानी कतरी एम्बेसी या कतर के जो मुतल्लकीन हैं जो इस इशू से रिलेटेड थे, उन्होंने बुशरा बीबी दी तकामी बेइज्जती की थी। यानी वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर बेइज्जती कंसिडर होती है ना, बेइज्जती की बकायदा। उन्होंने कहा जी हमारे पास ये सबूत आ गए हैं कि ये खबर आपने ब्रेक करवाई है, आपने इस खबर को दुनिया को बताया, और इससे पहले कि हम आपकी मदद करते कोई, आपने सिर्फ ये एक इंप्रेशन देने के लिए अपनी कार्रवाई पाड़ ली, इमरान खान की पार्टी और उसके चाहने वालों में अपनी कदर बनवाने के लिए आपने ये सारी ड्रामेबाजी की है। और अभी तो हमने बात भी नहीं की थी, जवाब पहले आ गया, इनकार हो गया, इससे हमारी बेइज्जती हुई है। अच्छा, एक मैं आपसे अर्ज करूं, जो अरब लोग हैं ना, ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀਆਂ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਖਰਬਪਤੀ है वो ਉਹਦੀ अपनी एक ना अजीब जी अना होती है। वो बड़े पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी अपनी एक अना होती है। वो कहते हैं यार साढ़े नाल ना जरा साढ़े मजाज के मुताबिक चलो। उन्होंने को पैसा इतना बड़ा आ गया, वो भाई ना अमरीका भी नहीं समझते। आप देखे मोहम्मद बिन सलमान के साथ वो जो था क्या कहते हैं बाइडन, उसका फटा चला था, मोहम्मद बिन सलमान अकड़ गया अंदर। इसी तरह ट्रंप के साथ भी अकड़ गए थे, याद कीजिए। तो भाई ना पैसा जो होता ना वो बंदे को पता नहीं किसी का कितने दिमाग को लाई जाता है। बहरहाल अब हुआ ये है कि जनाब उन्होंने टकानी की है बेइज्जती, और बुशरा बीबी से कहा गया कि आपने दोबारा हमारे रेफरेंस से कभी बात नहीं करनी, साडा ताडा कोई नहीं, तुसीं साडे लई मर गए, साडे लई मर गए, तुसीं अपने घर खुश, असीं अपने घर खुश, खबरदार दोबारा साडा नाम नहीं लेना। तो ये होता है हजूर कि बुशरा बीबी जो है ना, उनका ये ख्याल था। अब ये ज़राए ये कहते हैं कि जिस तरह कुलसूम बीबी, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, खैर वो तो एक बहुत मतलब सच्ची बात है, ज़ीरक और समझदार खातून थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, बड़ी समझदार खातून थी। वो अपने लो ये उनके नक्शे कदम पर चलनी थी कि उदा बंदा अंदर होया सी ते उन्हें कंपेन कपून चला गए, पार्टी वर्कर्स में उसकी इज्जत बन गई थी। मेरा भी बंदा अंदर ते मैं हुण पार्टी ते कब्जा कर ला, इमरान दा ते आने दा चांस कोई नहीं। असल कहानी ऐसी भाई बुशरा बीबी की असल ट्राई ये थी, ठीक है। तो वह भाई नो बस
اوتھے ہی پہلے کام سے ہی بی بی جڑی نا ٹھوس ہو گئی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے بشرا بی بی ایکٹیو ہوتی ہیں عمران خان کی بہنیں اس سے ڈبل ایکٹیو ہو جاتی ہیں. تے سر اے نا مطلب ننان پرجائیاں یا پرجائی ننانا دے وچ جڑا نا رولے گولے چ پیٹی پئی جے. تے باقی یہ ہے کہ وہ جو جیفری رابرٹسن ہے وہ کر لیں یا آپ اس طرح کرے بھاویں امریکہ دا صدر کر لو. عمران خان موجے نال ہی باہر آنا جی, اس تو پہلے نہیں آنا. میرے پاس جو اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. اب دوستوں سے درخواست یا کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.